प्रदेश आपने बना दिया है। रोजाना ऐसी कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन झारखंड की ट्राइबल बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता हो। शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नाराज लोगों ने सीएम के काफिले पर हमला बोल दिया है। जी हां, पथराव कर दिया था नाराज लोगों ने सीएम के काफिले पर। आपको बता दें कि इस घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई है। साथ ही आपको बता दें भीड़ ने सोरेन के काफिले की पेट्रोलिंग कार के शीशे भी तोड़ दिए। किसी तरह से सीएम को रूट बदलकर अपने आवास जाना पड़ा। सरकार बनी है झारखंड की, माँ बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पूरे उनका 1 साल का कालखंड में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 1555 महिलाओं पर रेप हुआ है। और हर तरह से आप देखेंगे रोज का रोज घटना। आज आपने देखा होगा रांची राजधानी के समीप में और मांझी के पास में जिस बहन का घटना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। हम बात करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली की घटना हुई थी, उससे भी दर्दनाक यहाँ की घटना है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि आदिवासियों का हितैषी है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार में जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनमें बहनें हैं, उनकी कुल मिलाकर के लगभग 584 ऐसे बहनों का बलात्कार हुआ है। उसी तरह से एससी बहनों की बात करेंगे तो 312 या 412 लगभग में बहनों का बलात्कार हुआ है। तो ये सरकार जिस तरह से कहती है कि झारखंड वासियों का मैं हितैषी हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आपको शर्म भी नहीं है तो आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि माँ और बहनों का जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, ये सहने योग्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए सड़क से लेकर के गली तक और आपके सरकार तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये बलात्कारों का प्रदेश आपने बना दिया है। रोजाना ऐसी कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन झारखंड की ट्राइबल बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता हो। और आज की घटना हृदय विदारक है, घृणोनी है, घृणित है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मुंह खोलिए। एक 20 साल की बेटी का सिर नहीं मिला और आप जश्न मना रहे हो 1 साल का। 1 साल के जश्न के लिए आपने करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए। 1500 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और आप ऐश कर रहे हो। अब चलने वाला नहीं है। देश आपसे जवाब मांग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा, न्याय देना होगा झारखंड की बेटी के साथ। न्याय के लिए सर, हम न्याय के लिए लड़ेंगे और अभी शुरुआत है। और जिस तरह यह हत्याओं का दौर चला, बलात्कारों का दौर चला है, 1500 से ऊपर झारखंड की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। देश शर्मसार हो गया है, झारखंड भी शर्मसार है। माननीय मुख्यमंत्री का सिर झुका है, ये पता नहीं मेरे को, लेकिन अब सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा के अंदर पहले दिन ही मैं इस पे आवाज उठाऊंगा। और देश को पता चलना चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार, ये सरकार की क्या उपलब्धि है। पहले दिन इसका आवाज उठेगी। ठीक है, शर्म करो, शर्म करो। रविवार को ओरमांझी में एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। लड़की के शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। युवती का सिर अब तक पुलिस नहीं खोज पाई है और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर के रांची के किशोरगंज चौक पर कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सीएम का काफिला प्रोजेक्ट भवन से काके रोड आवास की ओर जा रहा था, तभी भीड़ ने सीएम के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवल किशोर प्रसाद को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनको रांची के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई और लोग भी घायल हुए हैं इस घटना के दौरान। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरवमय इतिहास रहा जापान का, गोरखा बटालियन का, और ये तो पूरे देश में अनेक जगहों पर सेवा दिया है इतना साल। और आप देखे होंगे कि राजभवन में, मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा में, और जहाँ जहाँ कठिन परिस्थिति होती है, प्रेफर करते हैं जनरली गोरखा बटालियन के लोगों को। और एक डिसिप्लिन इन लोगों का हमेशा अच्छा रहा। एक और बात है कि 1990 में, अब से करीब 30 साल पहले, मेरा एक बॉडीगार्ड रहा लक्ष्य छेत्री, जो भागलपुर में एक एनकाउंटर में मेरे बगल में ही बैठा हुआ था।
या तो अगर वो नहीं मरते उनका जगह पर मैं मरता। इन वे अभी मैं भी इंडिटेड हूँ, इन लोगों का ऋणी हूँ सरकार का। सर एक सवाल है, कल दुष्कर्म वाला मामला पे और कल जो सबसे पहले आप लोग पूरे जानकारी लेके, या तो आप क्या पूछना है पूछिए, नहीं तो बोलना है तो आप ही बोल लीजिए। सर आप ही बताएं कि तो दुष्कर्म बोल रहा, दुष्कर्म किसका हुआ? आप कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। वो सर कटी एक लाश मिली, ठीक है, वो अभी तक उसकी पहचान तक नहीं हुआ। प्रोफेशनली हम लोगों का मानना है कि वो उसको किसी दूसरा जगह पर हत्या करके ला के यहाँ फेंक दिया गया। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत प्रोफेशनली चल रहा है। और कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर एक सवाल एकदम ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। एकदम ये सही है सर। सर ये आखिर इस सर पहचान के लिए क्या वैज्ञानिक होती है, कैसे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का अपना तरीका है। मैं तो सिखा नहीं सकता इन्वेस्टिगेशन कैसा होती है, लेकिन एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ, ये षड्यंत्र करना, गुंडागर्दी करना रोड पर, उसी तरह से हम लोग पेश आएंगे। आप देखिएगा अभी कितना कठोरता से हम लोग पेश आएंगे। कठिन से कठिन सजा दिला जाएगा। कोई डोंट टेक एनीबॉडी लॉ फॉर ग्रांटेड। ये होना भी चाहिए। इसके लिए कानून को अपना हाथ का खिलौना समझ के करने वालों के साथ हम लोग कैसा पेश आएंगे कि जिंदगी भर याद रखें। सर एक आखिरी सवाल, अभी तक सर क्या पाया गया है या कुछ ऐसा? बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जितना भी वीडियो फुटेज आया उसमें जो भी गुंडागर्दी किया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट जान मार दिया। इनको मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों के पीछे ताकतों को, कि हम लोग बिल्कुल आयरन हैंड से कुछ लेंगे, समझे ना? कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, क्या लगता है कि सर साजिश थी क्या साजिश, मारने की? पूर्ण रूप से साजिश। और ये मूर्ख लोग नहीं समझ रहा है कानून की ताकत क्या होती है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है राजधानी रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर नाराज लोगों ने पथराव किया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।